हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम 11th OCM का चैप्टर 3 का एक लास्ट टॉपिक करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है चैलेंजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी अच्छी बातें सीखी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके स्टेप्स क्या है। लेकिन जहाँ पे कहीं कुछ एडवांटेज होता है ना, तो वहाँ पे उनका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है ना। तो हमें अभी उसका कुछ डिसएडवांटेज पढ़ना है। डिसएडवांटेज भी नहीं बोल सकते, तो हम बोलेंगे कि चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं, अगर इस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काम कर ले तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर सकती है ना। तो हम आज के टॉपिक में इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस पढ़ने वाले हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर का वो है चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें चैलेंजेस बिफोर का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सामने क्या क्या ऐसे चैलेंजेस है जो उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है, पहला जो टॉप मोस्ट चैलेंज ही ये है कि इनके पास जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ओल्ड मेथड होता है। मैंने जब आप लोगों को एडवांटेज सिखाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसा होता है ना कि जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है तो वो लोग ज़्यादा फोकस करती है लेबर इंटेंसिव पे कि वर्कर ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास जो टेक्नोलॉजी होते हैं वो एकदम आउटडेटेड पुराने टाइप के टेक्नोलॉजी होते हैं, है ना। तो मतलब एक जो क्वालिटी होना चाहिए ना प्रोडक्ट में, वैसी क्वालिटी मिल नहीं पाती है। आप जितना भी हैंडीक्राफ्ट बना लो, लेकिन जो मशीन से चीज़ें बनती है और जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें होती है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। सारी चीज़ें मशीन से अच्छी नहीं बनती, कुछ कुछ चीज़ें हैंडीक्राफ्ट अच्छी भी लगती है ना। लेकिन जब हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना है ना, इलेक्ट्रॉनिक के कुछ पार्ट्स बनाने हैं, तो उसमें हमें अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती ही है। अब आपको फ़ोन बनाना है, लैपटॉप बनाना है या उनके स्पेयर पार्ट्स भी बनाने हैं, तो आप वो टाइम पे हैंडमेड नहीं बना सकते हो, आपको मशीन्स टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो उस टाइम पे ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चैलेंज फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो इनके पास टेक्नोलॉजीज़ है, जो इनके जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, ये थोड़े से ओल्ड मेथड है। ओल्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत साल पहले जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के पहले, एकदम पहले की बात है, जब ब्रिटिशर्स आए भी नहीं थे कंट्री में, वो टाइम पे हमारे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ही होते थे। मशीन्स करके पता ही नहीं था, लोग हाथों से ही चीज़ें बनाते थे और बेचते थे। तो वही ओल्ड मेथड आज भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, ये पहला चैलेंज है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज़ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होता है ना, जो टेक्निकल स्किल्स है, टेक्निकल नो हाउ है, उससे क्या होता है कि क्वालिटी जैसी हमें चाहिए होती है वैसे बनती नहीं है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा लैक हो जाता है। ठीक है, सेकंड आते हैं इनएडिक्वेट फाइनेंस। इनएडिक्वेट फाइनेंस का मतलब होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जब जब फाइनेंस की ज़रूरत होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल उनको लेट्स से 10 लाख की ज़रूरत है या 20 लाख की ज़रूरत है, तो इतना फाइनेंस उनका अरेंज नहीं हो पाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इनको जितने फाइनेंस चाहिए, ऐसे बोलने के लिए इनके लिए बहुत सारे स्कीम्स बना के तो रखे, बट हर एक इंडस्ट्री को फ़ायदा हो स्मॉल स्केल में ये पॉसिबल नहीं है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है जितना चाहिए उतना नहीं मिलता। ठीक है, तो देखो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ओके फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू ही होता है स्मॉल कैपिटल बेस से। Okay, many of the units in the small sector raise fund from capital market. These units frequently suffer from lack of adequate working capital. What is working capital?
डेली का खर्चा करने के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं होता। अब डेली में क्या क्या खर्चा होता है, उनको एवरी मंथ रेंट भरना है, उनको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करना है, पावर सप्लाई का खर्चा होता है, वर्कर का खर्चा होता है, मटेरियल का खर्चा होता है। तो ये जो डेली के खर्चे करने होते हैं उसके लिए उनके पास उतना कैपिटल अरेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर एट दी एंड उनको लोन लेना पड़ता है और लोन भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इनएडिक्वेट फाइनेंस। नेक्स्ट चैलेंज है प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर देखो लोकली अगर उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उनके डोमेस्टिक एरिया में ही अपने लोकेलिटी में ही अगर उनको वो रिसोर्सेज मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन उसी के जगह पे जब उनके बहुत सारे कंपटीशन है और स्मॉल स्केल के कंपटीशन है, समझो लार्ज स्केल, तो जो भी रॉ मटेरियल के सप्लायर होंगे वो ऑब्वियस सी बात है लार्ज स्केल इंडस्ट्री को पहला प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वो उनको अच्छा खासा अमाउंट दे सकते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फिर वो टाइम पे उस तरीके की प्रायोरिटी नहीं मिलती है, तो कभी कभी उनको टाइम पे मटेरियल भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेबर प्रॉब्लम। लेबर का भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेबर जैसे हमें चाहिए वैसे हमें मिलते नहीं हैं, क्योंकि देखो अगर आपको स्किल्ड लेबर चाहिए तो उनके वेजेस के रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कैसे काम करना है, उनके टेक्निक्स काफ़ी अलग होते हैं। उसी की जगह पे अगर आप ऐसे वर्कर ले रहे हो जिनके पास स्किल नहीं है लेकिन जो सस्ते में काम करने को रेडी है ना, लेकिन उनको फिर ट्रेनिंग देना, और कितने बार ऐसा होता है कि लेबर के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, लेबर और ओनर का डिस्प्यूट हो जाता है, वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, मतलब इतना लेबर का प्रॉब्लम है। लेबर को हैंडल करना, इसके लिए कभी कभी ऐसा लगता भी है कि हाँ मशीन्स होते हैं तो वो चलो अपने हिसाब से चीज़ें हो जाती है, बट वर्कर को हैंडल करना, उनके डिस्प्यूट्स, उनके प्रॉब्लम्स मैनेज करना, उनके कंप्लेंट्स मैनेज करना, तो लेबर की काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लेबर प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज रिक्रूट का मतलब होता है जॉब देना, तो किसको जॉब देते हैं, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर को ये लोग क्या करते हैं, काम पे रखते हैं, क्योंकि ये लोग कम वेजेस में काम करने को रेडी हो जाएंगे, ठीक है। दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ लो लेबर प्रोडक्टिविटी। उससे क्या होगा, अगर आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है, मतलब जिस लेबर को काम करना ही नहीं आ रहा है कि कैसे मशीन्स पे काम करना है, तो उससे क्या होगा, टाइम पे आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और आपका आधा टाइम तो उनको ट्रेनिंग में ही जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा, आपने सुना होगा भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, है ना, गैस लीक हुआ था, उसके पीछे का मेन रीज़न यही था कि जो हमने वर्कर्स भोपाल में हायर किए थे वो इंडस्ट्री में, वो अनस्किल्ड वर्कर थे, है ना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। वो लोग वहाँ के लोकल वर्कर्स थे जिनको पता ही नहीं था कि मशीन्स में पानी का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, कितने टाइम तक ऑन रखना है, मशीन ऑफ रखना है, उसका प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं दिया गया था। और वो रीज़न के वजह से वन ऑफ द रीज़न बना जहाँ पे वो गैस क्या हो गया, ब्लास्ट होके लीक हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जब आप एक स्किल्ड लेबर को हायर नहीं करते, तो उससे क्या होता है, बिजनेस और इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, हायर एब्सेंटिज्म। हायर एब्सेंटिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर आप ऐसे अनस्किल्ड वर्कर को हायर करोगे तो वो लोग के पास है ना मोटिवेशन नहीं होता है काम करने का, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत कम पैसा दे रहा है, बहुत कम वेजेस दे रहे हैं, आज काम पे नहीं जाते। एब्सेंटिज्म का मतलब होता है कि आज जा रहे कल छुट्टी, फिर वापस नेक्स्ट डे छुट्टी, मतलब ऐसे रीजंस देते और वो लोग काम पे नहीं आते कितने बार, तो वो लोग तो काम पे नहीं आ रहे, बट इसमें नुकसान किसका होगा, वो फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि उनका एक दिन का प्रोडक्शन फिर थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, ओके। एंड पुअर जॉब कमिटमेंट। जॉब कमिटमेंट भी जो लेबर का होता है वो काफ़ी पुअर होता है, ठीक है। वो लोगों को अगर हम बोलेंगे 6 घंटा काम करो तो वो लोग 6 घंटे में भी बीच बीच में ब्रेक लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब है लेबर प्रॉब्लम, और ये खास करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा फेस करते हैं बिकॉज इन लोग
मोस्टली डिपेंडेंट लेबर पे ही होते हैं, लेबर से ही ये लोग अपना पूरा इंडस्ट्री को चलाते हैं, तो लेबर थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक इनके लिए हो जाता है। ओके, तो ये एक फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्रॉब्लम। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ये एडवर्टाइज करना। कितने बार क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अच्छा खासा आपके प्रोडक्ट का होर्डिंग लगाओ, है ना, टीवी पे एड्स करो, इतना पैसा नहीं होता है एडवर्टाइजिंग पे, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। तो जब इतने पैसे नहीं होते तो वो टाइम पे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो ना, आप लोगों तक वो पहुंचा नहीं पाते, आप प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखो, मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एज इट जनरेट्स रेवेन्यू। ओके, इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिक्वायर अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। इन मोस्ट केसेस marketing is a weaker area of a small industries. These small scale industry have to depend excessively on middlemen who at time exploit them by paying low price and delayed payments. Further, direct marketing may not be feasible for small business firm as they lack the necessary infrastructure. कितने बार क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन आप एक विलेज एरिया से हो, आपको ये विलेज एरिया से अपने प्रोडक्ट को सिटीज़ में बेचना है। तो कितने बार क्या होता है कि आपको नॉलेज नहीं है कि ओपन सिटीज़ में कैसे बेचा जाए, और आपके पास या तो प्रॉपर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है कि जिससे आप ना दूसरे जगह पे जाके बेच सको। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि या तो प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, या तो प्रॉपर आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो उस टाइम पे आपको एक मिडिल मैन रखना होता है, और वो मिडिल मैन का काम क्या होगा, जो आपके प्रोडक्ट को ओपन या सिटी एरिया में जाके बेचेगा। तो कितने बार वो मिडिल मैन एक्सप्लॉइट करता है। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या, कि लेट से सिटी में प्राइस चल रहा है 100 रुपये, तो वो आपसे खरीद लेगा 40 रुपीज़ में और खुद बेचेगा 100 रुपये में। तो उससे क्या हो रहा है, वो उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले लोगों के साथ नुकसान करता है, कि उनको पता है कि इनको तो कुछ आइडिया नहीं है सिटी में क्या रेट चल रहा है, तो ये लोग ऐसे इनको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि इनको मार्केटिंग करना नहीं आता है। तो थोड़ा अगर ये लोग मार्केटिंग पे फोकस करें, है ना, गवर्नमेंट इनकी थोड़ी मदद करे मार्केटिंग ये सब करने में, तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और सबसे पहले तो मिडिल मैन को अगर हटा के ये लोग डायरेक्ट खुद ओपन एरिया में जाके, सिटी एरिया में जाके बेचे, तो इनको वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें गवर्नमेंट को इनकी काफ़ी मदद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चैलेंज है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम, क्योंकि नॉर्मली ये लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो ये लोग आपको विलेज एरिया में, गांव एरिया में ज़्यादा दिखेंगे। तो गांव से सिटी में लेके आना मतलब वी नीड प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर रोड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है या रेल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर वो ट्रांसपोर्टेशन इशू आ गया ना, तो आप अपने प्रोडक्ट को गाँव से बाहर बेच ही नहीं पाओगे। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम है, उसको भी हमें क्या करना है, चैलेंजेस को फेस करना होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है सिकनेस। सिकनेस का बेसिक मतलब क्या होता है, बीमार पड़ना, कि जब कोई इंसान बीमार हो जाता है। वैसे ही इंडस्ट्री भी सिक होती है। इंडस्ट्री सिक कब होती है, जब उस इंडस्ट्री को क्या हो रहा है, लॉस, है ना। जब आप कुछ बिजनेस कर रहे हो और वो बिजनेस में आपको बहुत नुकसान हो रहा है, तो आप वो नुकसान में उस टाइम पे आप क्या बोलोगे कि आपकी इंडस्ट्री क्या हो गई है, सिक हो गई है। अब वो सिकनेस कोई भी रीज़न से हो सकता है, उसका इंटरनल रीज़न की वजह से भी हो सकता है, एक्सटर्नल रीज़न की वजह से भी हो सकता है। एक्सटर्नल मतलब मे बी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और आप compete नहीं कर पा रहे हो, या फिर इसके अलावा इंटरनली आपके पास उतना फंड नहीं है, आपके पास लेबर अच्छे नहीं है। तो ये रीज़न की वजह से भी कितने बार आपका बिजनेस सिक हो जाता है। सिक मतलब फिर वो लॉस मेकिंग से सीधा शट डाउन, वैसे चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैलेंज है पावर शॉर्टेज। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो द कॉजेज ऑफ सिकनेस आर बोथ
इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल प्रॉब्लम्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लैक ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन लेबर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। लैक ऑफ मैनेजरियल एंड मार्केटिंग स्किल्स, ये इंटरनल प्रॉब्लम है। ठीक है, बिजनेस के अंदर ये प्रॉब्लम फेस की जाती है। और बिजनेस के बाहर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डिलेड पेमेंट। कितने बार मिडिल मैन से जो हम प्रोडक्ट बेचने को बोलते हैं उनसे ही पेमेंट आता नहीं है। ओके, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनएडिक्वेट लोन, लैक ऑफ डिमांड, ये बिजनेस के बाहर ऐसे सब चीज़ें होती है जिसके वजह से इनको क्या होता है? प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सिकनेस की। फिर पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई। अभी आप विलेज एरिया में हो तो विलेज एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम, ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने पड़ते हैं। और ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट ही ठीक कर सकता है कि विलेज एरिया को सिटी बनाने का काम तो एक गवर्नमेंट जो है, जो मैनेज कर रही है, उनको ही करना पड़ेगा। वहाँ पे पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क, वो सब कुछ वहाँ पे लाना पड़ेगा, तब जाके ये सारे जो पावर सप्लाई शॉर्टेज का प्रॉब्लम है वो उनका ठीक हो जाएगा। और अगर आपको बिजनेस करना है सो वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, आजकल तो वी नीड नेटवर्क एज वेल, है ना, जिसके बिना आप बिजनेस ही नहीं कर सकते हो। ओके, और लास्ट चैलेंज है ग्लोबल कंपटीशन। क्या चैलेंज है? ग्लोबल कंपटीशन। आप अपने डोमेस्टिक कंट्री में सर्वाइव फिर भी कर लोगे, है ना, आपके कंपटीशन समझो फॉर एग्जांपल आपके डोमेस्टिक वाले ही है तो आप सर्वाइव कर लोगे। लेकिन जब आपका कंपटीशन इंटरनेशनल के साथ होता है, मतलब लेट से आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो सेम प्रोडक्ट चाइना भी बेचता है, यूएस भी बेच रहा है, यूके भी बेच रहा है, यूरोप कंट्रीज भी बेच रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है ना, आपका कंपटीशन ग्लोबली ये सारे कंट्री के साथ है। तो जब ग्लोबल कंपटीशन होता है तो वो टाइम पे और चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज ये लोग सब लार्ज इंडस्ट्रीज़ होते हैं और आपकी अगर स्मॉल इंडस्ट्री है तो आप इनके साथ compete नहीं कर पाते। और जब से अपने इंडिया में एलपीजी का पॉलिसी आया है, ये एलपीजी का पॉलिसी आपको याद रखना है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो जब से ये एलपीजी का पॉलिसी आया है उसके बाद तो और ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट इंडिया में आने लगे, तो उससे कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ग्लोबल कंपटीशन भी एक वन ऑफ द चैलेंज है। इसके लिए मैंने बोला कि ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ये चैलेंजेस पे अगर हम वर्क करें, है ना, इसका सल्यूशन निकालें, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और बहुत अच्छा कर सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ चैलेंजेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, तो हमारा ये पूरा चैप्टर था जिसके बारे में हमने पूरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में ही सीखा, जिसमें हमने एमएसएमई के बारे में थोड़ा सा फोकस किया था। ठीक है, सो अभी हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आते हैं चैप्टर के। तो आपको आइडिया होगा कि ये चैप्टर के एक्सरसाइज में आपको क्या आने वाला है। जैसे आप एक्सरसाइज देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ रहते हैं। हम पहले ना इस एक्सरसाइज के कुछ केस स्टडी करते हैं। अभी आप 11th में हो तो आपके लिए केस स्टडी जो है ना वो फर्स्ट टाइम आपने किया होगा। केस स्टडी का मतलब क्या होता है पहले आपको बताती हूँ। जो भी आप टॉपिक्स सीखते हो ना, वो टॉपिक के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं, केस आता है, और वो केस आपको फिर सॉल्व करना है। अब वो कैसे सॉल्व करना है तो हम लोग एक बार वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, ये आपका केस स्टडी है। ऐसे आपको केस स्टडी आएगा, स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो अब आपने अगर ये मेरा टॉपिक पूरा पढ़ा है अच्छे से, आपने मेरे सारे अगर ये चैप्टर के वीडियोस देखे हैं, तो ये केस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, मिस्टर राम वॉन्ट्स टू स्टार्ट स्मॉल स्केल बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स ऑफ बाइसिकल और मशीनरी। राम है, उसको एक स्मॉल स्केल बिजनेस चालू करना है और वो क्या स्टार्ट करना चाहता है, बाइसिकल के पार्ट्स। उसको क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है, मतलब बनाना है। ओके, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप
और सेटिंग अप ए स्मॉल स्केल बिजनेस। बताओ पहला स्टेप क्या होगा? मैंने जब स्टेप्स का क्वेश्चन कर रही थी उसमें से आपका ये पॉइंट है, तो हम वो स्टेप्स वाले टॉपिक पे एक बार आ जाते हैं। ये देखो, ठीक है, सब आपके नोट्स में है, आपको कुछ भी ऐसा ये नहीं है कि मैम ये सब आंसर्स कहाँ से आ रहे हैं। ये देखो, ये स्टेप्स दिख रहा है आपको। तो पहला स्टेप क्या है? डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। ठीक है, पहला स्टेप ही क्या करना है आपको कि आपको बिजनेस एरिया डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का बिजनेस करना है। आपको पार्टनरशिप में करना है, आपको सोल ट्रेडिंग करना है, आपका बिजनेस एरिया क्या है ना। तो ये आपका पहला क्या हो गया? स्टेप हो गया। ओके, तो बस आपकी जो केस है, बस आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेक्टर इन विच मिस्टर राम वॉन्ट्स टू स्टार्ट द बिजनेस। बताओ, दो सेक्टर होते हैं, एक देखो नॉर्मली 3 सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है और एक टर्शरी होता है। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन करते हो, और एक होता है सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे राम को बाइसिकल बनाना है, बाइसिकल के पार्ट्स बनाने हैं। तो जब आप कुछ बना रहे हो मतलब आप कौन से सेक्टर में हो? आप सेकेंडरी सेक्टर में हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड क्वेश्चन है स्टेट एनी वन एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। अभी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस क्या क्या है? ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट एफिशिएंसी, फॉरेन करेंसी, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं। तो ये सब में से आप कोई भी एक एडवांटेज लिख सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पहला केस स्टडी। अब सेकंड केस स्टडी, ये इसमें अभी एक ही केस स्टडी है। ठीक है, बाकी इसमें देखो आप ब्रीफ क्वेश्चंस हैं, जो मैंने आपको ब्रीफ सिखाए हैं यही सब क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस बताना है। तो उसके बाद 4 एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एडवांटेज का क्वेश्चन भी हमने किया। फिर चैलेंजेस, ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी सब टॉपिक डिस्कस कर लिए। ये सब आपको 4 मार्क के लिए आते हैं। फिर वैसे ही जस्टिफाई द फॉलोइंग देख लो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर सिक। तो जो मैंने आपको चैलेंजेस का जो सिकनेस वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया था वही आपको इसमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये भी हमने सीखा था इम्पोर्टेंस में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कैपिटल का लिमिटेड कैसा होता है? काफ़ी कम, है ना। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स में आप क्या लिखोगे? चैलेंजेस। जो हमने चैलेंजेस पढ़े थे ना उसमें से कोई भी 4 या 5 चैलेंजेस आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जस्टिफाई हो गया। फिर वैसे ही आप अटेम्प्ट द फॉलोइंग देखो, ये सब हमने किया हुआ है, सेम क्वेश्चंस आपके बस रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस, इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल ऑन स्मॉल बिजनेस, 5 प्रॉब्लम फेस बाय स्मॉल स्केल, फिर रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो सेम पॉइंट्स आपके घुमा फिरा के क्वेश्चंस में आ रहे हैं। फिर ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 8 मार्क का क्वेश्चन है, ये बड़े बड़े टॉपिक्स में भी आ सकता है। मतलब जो हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं ना वो 4-5 क्वेश्चंस आपको 4 मार्क में भी आ सकता है, आपको 8 मार्क में भी आ सकता है। तो आपके 8 मार्क में भी है कि चैलेंजेस ऑफ स्मॉल बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, फिर इनके प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप्स, कि स्मॉल बिजनेस के स्टेप्स क्या है। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस, और फिर इट इज़ क्लियर दैट द एब्सेंस ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल इज अ मेन रीजन फॉर द शॉर्ट टर्म सिकनेस। तो इसमें आपको वो चैलेंजेस के बारे में क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ओके, ये आपके बड़े बड़े टॉपिक्स हो गए। उसके अलावा छोटे छोटे अगर आप टॉपिक्स पे आ जाओ तो ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट है। ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क के लिए करना है आपको? ये 2 मार्क के लिए, जिसमें आपको सिर्फ इनका मीनिंग लिखना है। जैसे स्मॉल स्केल का मीनिंग लिखना है, सर्विस सेक्टर का मीनिंग लिखना है, माइक्रो स्मॉल स्केल बिजनेस, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री। तो ये सब आपके 2-2 मार्क के टॉपिक्स है जो आपको लिखना है।
ओके ये चैप्टर में आपको डिस्टिंग्विश नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है। ओके तो ये मैंने आज आपको ओवरऑल कुछ इस चैप्टर का आपको एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट और ब्रीफ कराया। एक लेक्चर मैं ऐसा रखूँगी जिसमें मैं सारे चैप्टर्स के जो आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स है जो आपको सेमेस्टर में आपका आएगा, उसमें हम एक साथ में ऑब्जेक्टिव का भी एक टॉपिक रखूँगी मैं, जिसमें हम हर चैप्टर के MCQs ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।